आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस इन चिल्ड्रंस। मिस्टेक है, चिल्ड्रंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। ओके, करेक्टेड। ऐसा है कि आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस के लिए। तो इस वीडियो में क्या अलग है पहले ये बता देता हूँ। ये वीडियो सीरीज़ ही मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मोस्टली जो लोग लेक्चर्स बनाते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड नहीं होते हैं। वो या तो नीट क्लियर करने के बेसिस पे पूरा लेक्चर दे रखा होता है या और कोई रीज़न होता है। मेरी सारी वीडियो आज से जितनी मैं डालने वाला हूँ, ये पहली वीडियो है, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे डॉक्टर्स के लिए हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस BHMS BAMS जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो भी इन्हें देखना चाहे नर्सिंग स्टूडेंट तो वो इनके लिए भी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस इन चिल्ड्रंस। बच्चों में क्या क्या हाइपोपिगमेंटेड पैचेस आपको मोस्टली दिखते हैं। ये मैं भी बहुत बार गलती करता हूँ, पर सबसे कॉमन जो है वो हम बात करेंगे आज पिट्रेसिस अल्बा की। आपको इतने कॉमन पिट्रेसिस अल्बा के केसेस दिखेंगे, पर मोस्टली हम स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो मोस्टली हाइपोपिगमेंटेड पैचेस विद इचिंग हम उसका टीनिया वेसिकुलर कंसिडर करें, मतलब फंगल इन्फेक्शन होगा, ये कंसिडर कर लेते हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह मेरी सारी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको सच में इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, और आप आपके फीडबैक क्या इसमें एडिट या चेंजेस कर सकते हैं वो भी प्लीज़ मुझे शेयर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पिट्रियासिस अल्बा से। पिट्रियासिस अल्बा सबसे पहले नाम से क्या डिनोट होता है? पिट्रियासिस अल्बा, पिट्रियासिस का मतलब होता है फाइन स्केल्स। ठीक है, मतलब पतली पतली स्केल्स जो है वो फाइन स्केल्स। अल्बा तो आपको डिनोट कर रहा है पेल कलर जो है इसका है, ये कलर जो है ये। ठीक है, इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको नोटिस करना है, डर्मेटोलॉजी में यही है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होना चाहिए, वो है इल डिफाइंड मैक्यूल। इल डिफाइंड मैक्यूल्स। ठीक है, इल डिफाइंड मतलब बाउंड्री आपको क्लियर कट नहीं दिख रही कि ये यहाँ से सेपरेट है, यहाँ से सेपरेट है, इतना क्लियर कट नहीं दिखता है। यही इसके यूनिक फीचर है। ओके, थोड़ी सी स्केलिंग प्रेजेंट होगी, और हमेशा मोस्टली कॉमनली जो है वो फेस पे मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? फेस पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करें इसकी तो किन किन एज ग्रुप में मिलता है, तो हमें पहले ही बोल चुका आपको कि 3 to 16, मोस्टली 12 तक ही मिलता है 90% केस, पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं 16 ईयर तक आपको मिल सकता है। ओके, तो आप बच्चे आते ही देख लो कि उसके फेस पे हाइपोपिगमेंटेशन है, इस एज का ग्रुप का है, इल डिफाइंड मैक्यूल्स या पैचेस है, तो आप उसे पिट्रियासिस अल्बा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कोज की, क्या कारण है बच्चों में होने का। तो अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट कोज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आप कहीं भी लिखो कि एग्जैक्ट कोज कहीं भी नहीं लिखा हो, किसी को पता भी नहीं, पर कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, मोस्टली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बोलते हैं। ठीक है, या अदर कोज सन एक्सपोजर की वजह से भी बढ़ता है ना, और कोई अलग अलग थ्योरीज़ है, पर आपको उस पर जाना नहीं है, आपको मोस्टली डायग्नोसिस बनानी है, उसका ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो जब कोज पता चलेगा तो हम आपको बिल्कुल अवेयर कराएंगे। अब इसकी बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता है, ये होती है सेल्फ लिमिटिंग। काफ़ी बार मैंने भी जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और आइडेंटिफाई नहीं होता था तो हम एंटीफंगल देते थे, उसकी वजह से भी क्लियर नहीं हो पाता था, फिर हम सोचते थे क्या है, फिर अपने आप ही किसी दिन अपने आप ही क्लियर हो जाता था। ठीक है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। आपको बस पेरेंट को रीश्योर करना है कि हाँ ये ऐसी डिजीज़ है, इस कारण से होती है, अभी तक पता नहीं है, और ये अपने आप धीरे धीरे चली जाएगी। और आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकती है, तो डी वॉर्मिंग कर सकते हो आप उसकी, या कोई मल्टीविटामिन प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ चीज़ें उनको बोलना है वो है कि सनलाइट के एक्सपोजर से प्रिवेंट हो, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एक्सपोजर। और ट्रीटमेंट के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए आप लो पोटेंसी के टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं।
ठीक है। 1% डेक्सामेथासोन वगैरह जो टॉपिकल स्टेरॉइड लो पोटेंसी के दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। मेन है माइल्ड इमोलेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, इमोलिएंट्स जो होते हैं ना, मतलब जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि जिसकी स्किन जितनी ड्राई होती है वो इतने प्रोन होते हैं पिट्रियासिस अल्फा के लिए। तो आप अगर इमोलिएंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा सा रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये हुई पिट्रियासिस अल्फा की बात। इसमें कोई डाउट आपको अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। अब बात करते हैं जो सेम कन्फ्यूज़न हम होते हैं, वो है टीनिया वर्सिकुलर से। किसे होते हैं? टीनिया वर्सिकुलर। टीनिया वर्सिकुलर को पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन क्या है? सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। कॉज इसका आपने नीट की तैयारी में पढ़ा ही होगा, मेलेजिया जीनस की फंगस से होता है। ठीक है, मेलेजेसिया। ठीक है, में कंप्लेंट्स क्या होगी? इसमें हाइपोपिगमेंटेशन भी दिख सकता है और आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी दिख सकता है। ये फ़ोटो है, इसमें हाइपोपिगमेंटेशन है, पर अगर हाइपर पिगमेंटेशन सेम दिखे तो भी उसे हम कंसिडर करेंगे टीनिया वर्सिकुलर। ओके, इसमें भी फाइन स्केल्स होती है, पर इसकी लोकेशन, जब पिट्रियासिस अल्फा की मोस्ट कॉमन लोकेशन जो फेस थी, इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है ट्रंक। ओके, ये एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं होता है, यहाँ प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ होता है, या यहाँ पे शोल्डर पे, नेक पे। ठीक है, फेस पे भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन लोकेशन में बता रहा हूँ। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक तो बाउंड्री डिफाइन होगी, वो वेल डिफाइन थी, जबकि इसकी बाउंड्री डिफाइन है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। ओके, और एक और बात, ये मल्टीपल होंगे। ओके, ठीक है, मल्टीपल होंगे और क्लियर कट बाउंड्री होगी, ये चीज़ इसका ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं मोस्टली क्या क्या फैक्टर्स जो इसको प्रमोट करते हैं। तो वो है लिपिड रिच इन्वायरमेंट। ओके, लिपिड रिच अगर इन्वायरमेंट है तो वो इसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, एक और बात है, ये फंगल इन्फेक्शन है, बस कंटेजियस नहीं है। क्या ये ध्यान रखना है, नॉट कंटेजियस, क्योंकि मलेरिया जो है वो आपके नॉर्मल स्किन फ्लोरा का पार्ट है। ओके, तो सभी के स्किन में हो सकता है, पर ये उन्हीं में ग्रो करता है। मतलब ये इससे जब हाइफी बनते हैं ना, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट में बनते हैं। फेवरेबल इन्वायरमेंट कहाँ होती है? जहाँ ज़्यादा सीबम सिक्रेट होता है, लिपिड रिच इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, हीट जैसे कि है वो भी इसको बढ़ाएगा, ह्यूमिडिटी, प्रेगनेंसी या ऑयली स्किन। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो इसको बढ़ाती है, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है ना। ठीक है, ज़्यादा ऑयल और लोशन लगाने से बढ़ता है। जो लिपिड रिच इन्वायरमेंट में है तो ऑयल्स और लोशंस और क्रीम्स आपको कम लगाना है अगर किसी को हो रहा है तो। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस तो अपने बता दिया आपको, मल्टीपल होंगे, वेल डिमार्केटेड होंगे और फाइन स्केल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में मोस्टली एंटी फंगल ही देना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी अलग है, सेलेनियम सल्फाइड। ओके, 2.5% लोशन। ओके, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, हम देते हैं। बस आप एंटी फंगल भी यूज़ कर सकते हैं, 2% कीटाकोनाजोल। शैम्पू भी यूज़ करते हैं, शैम्पू काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस है और नी ठीक हो रहा है तो फिर ओरल एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट्राकोनाजोल दे सकते हैं। बस इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलता है इसका। इट्राकोनाजोल 200 mg अगर डेली दो, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, 7 डेज़ के लिए, है ना। बाकी हम एंटी फंगल यूज़ करते हैं जब, तो वो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, इसमें इतना नहीं होगा। और दो जो कॉमन जो है जिससे डिफ्रेंशिएट करना है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, डिफ्रेंशिएट करने में काम आएगा, वो एक तो विटिलिगो। विटिलिगो को आप कैसे पहचानेंगे? तो विटिलिगो में देखो आप कंप्लीट वाइट है, यहाँ ऐसा थोड़ा सा ब्लड टाइप नहीं, कंप्लीट ही मेलानोसाइट उड़ चुके हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट वाइट दिखेगा। और एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर फेस पे है तो वो लिप्स के या माउथ के आसपास दिखेगा आपको। ठीक है, ये विटिलिगो का। एक और जो हाइपोपिगमेंटेड बच्चों में दिख सकते हैं वो लेप्रेसी का है। और लेप्रेसी का आप जानते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे।
ठीक है। वहाँ अगर सेंसेशन आप देखोगे ना तो वो चले जाएंगे उसके सेंसेशन। तो ये 4 मोस्ट कॉमन है, बाकी काफ़ी है, पर हम जो मोस्ट कॉमन ओपीडीज़ में आप देखते हैं वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर्स।